जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का आज के इस क्लास में हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सिलेबस यदि पता हो तो क्या पढ़ना है और कितना जल्दी, बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर एक महीने में तैयारी करनी है तो कौन से ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहे हैं 2024 में, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं 2024 में जो क्वेश्चन बने थे वहाँ उस टॉपिक को भी मैं कवर करते चलूँगा और बता दूंगा आपको। ठीक है, नोट करते रहिएगा। चले, इसमें देखें आपके पेपर का नाम रहने वाला है आधुनिक भारत का इतिहास। 1757 से 1950 ईस्वी तक आपको पढ़ना है आधुनिक भारत के इतिहास में मेडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल फ्री में है न्यू बैच आपका अब 2025-26 एग्जाम के लिए। पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपका रेडी हो रहा है, एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जितने यूनिवर्सिटी जहाँ आपके 1757 से 1950 ईस्वी तक पढ़ाए जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, वहाँ ये सिलेबस आपके लागू होंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। 8 यूनिट कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं 2024 में, ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, देखिए पहले यूनिट में आपको पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत देश में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। ठीक है, उसका नियंत्रण जो यूरोपीय कंपनियां थी जैसे डच हो गया, फ्रांसीस, ठीक है ना, ये सारी जो कंपनियां थी नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता क्या क्या था आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 ईस्वी में आई थी। ठीक है, और प्लासी और बक्सर का उस पर प्रभाव किस प्रकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। 100% गारंटी के साथ आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम हो या फिर एमसीक्यू एग्जाम हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, यूनिट 1 में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है 2024 वाले एग्जाम में। अब यूनिट 2 को देखें। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1770 से 1813 तक। ठीक है, इसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किस प्रकार से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1813 से 1856 के बीच में किस प्रकार से हुआ था, ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। ठीक है ना, ये दोनों एकदम इम्पोर्टेंट रहे, अच्छे से इसको कवर कर लेना है। ठीक है, चलें यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो हैदराबाद राज्य है वर्तमान में, ठीक है, और जो मैसूर राज्य है इसका उदय कैसे हुआ था 18वीं शताब्दी में। महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब का उदय कैसे हुआ था, उन्होंने विजय किस प्रकार से प्राप्त की थी, और महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में जो है प्रशासन किस प्रकार से किया था, क्या क्या नियम थे, कानून थे, ये सारी चीज़ें यूनिट 3 में पढ़नी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हैदराबाद मैसूर से। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह से 1-2 क्वेश्चन आपके आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चले, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था, भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुद्धार। पूरे 8 यूनिट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 4। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अस्थायी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी व्यवस्था से, महालवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है ना, भारतीय पुनर्जागरण में सुधार कैसे हुआ था, इसका पुनरुद्धार कैसे हुआ था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है यूनिट 4 में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बने थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है ना, चलें यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 भी आपका बहुत ही ज़्यादा है। यूनिट 4 और यूनिट 5 एकदम अच्छे से इसको रट डालिएगा। ठीक है, बुक से देखिए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। 100% गारंटी के साथ बंगाल विभाजन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉर्ड कर्जन को लेकर के। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन का भी इसमें योगदान रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यूनिट 5 में पढ़ना है। क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से पूछा गया था 2024 में, 2023 में भी और 2025 में भी आएगा, देखिएगा 100%। ठीक है, चले यूनिट 6 में आपको पढ़ना है कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव, रेलवे का विकास और इसका प्रभाव। जब भारतीय रेलवे का विकास हो गया तो कृषि पर और उद्योग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। ठीक है,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है। रेलवे का विकास कैसे हुआ था और रेलवे के विकास में किस जैसे मान लीजिए लॉर्ड, यहाँ पे लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है और लॉर्ड लिटन है, ठीक है। तो इन लोगों को लेकर के रेलवे का विकास किस प्रकार से हुआ था ये भी आपके पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, यूनिट 6 भी आपका, ठीक है ना। चलें अब यूनिट 7 देखेंगे। देखें, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है इसमें यूनिट 7 में। मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। रिटन एग्जाम में ये आपका 100% आता है हर साल, ध्यान में रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार ये MCQ में भी पूछा जाता है और रिटन में भी, ठीक है। ये आपका ज़्यादा नहीं पूछा गया था। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था ये ज़्यादा नहीं पूछा गया था, ये इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा गया था 2024 वाले एग्जाम में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनिट 8 में आपको पढ़ना है भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास, आज़ादी के बाद देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या थी देशी रियासतों को मिलाने में भारत में, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है यूनिट 8 भी। देखिए टोटल आपको 8 ही यूनिट पढ़ने हैं और 8वें यूनिट मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं 2024 एग्जाम के थ्रू, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से मुझे DM कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।